हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से। प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है उसके एग्जाम्पल, कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है उसके एग्जाम्पल। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जो प्रोसेस अपने आप हो जाए, जो अपने आप हो जाए, या तो अपने आप हो जाए या तो इनिशिएशन के द्वारा हो जाए, है ना। जैसे ऊंचाई पर से पानी का गिरना अपने आप गिरेगा, वो स्पॉन्टेनियस है। मोमबत्ती का जलना इनिशिएटेड स्पॉन्टेनियस है। एक बार उसमें माचिस से जला देते हैं, अपने आप जलता रहता है, वो भी इनिशिएटेड स्पॉन्टेनियस है। लेकिन जो प्रोसेस होता ही नहीं वो नॉन स्पॉन्टेनियस है इनिशिएशन के बाद। जैसे नीचे से ऊपर की ओर पानी का बहना, मोटर से हम पानी चढ़ा देते हैं, लेकिन जब मोटर बंद हो जाएंगे तो पानी का चढ़ना बंद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब हम आज के वीडियो में ये बात करने जा रहे हैं कि आखिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ड्राइविंग फोर्स हैं जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आगे की ओर ड्राइव करते हैं, आगे की ओर ले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, दो फैक्टर है यहाँ पर। एक तो टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी और दूसरा है टेंडेंसी ऑफ मैक्सिमम रैंडमनेस। ये रैंडमनेस का मतलब कि अव्यवस्थित, डिसऑर्डर। मैंने बार बार रैंडमनेस को अच्छे से समझाया। जैसे कॉलेज में सारे बच्चे मैदान में बिखरे हुए हैं तो वो रैंडमनेस है, लेकिन अगर सारे बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाएं तो रैंडमनेस 0 हो जाता है ना। तो उसी तरह से रैंडमनेस को ही एंट्रोपी कहते हैं, है ना। तो पहला फैक्टर है टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी और दूसरा फैक्टर है प्यारे बच्चों टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस। ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आगे की ओर प्रोसीड कराते हैं या ड्राइव करते हैं। यानी हम ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम पढ़ेंगे। हम आज पढ़ेंगे क्या? ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो नाम जान लो, लिख लो। पहला फोर्स है टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी, दूसरा फोर्स है टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस। ये है। तो चलते हैं इसी को लेकर आगे प्यारे बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th है, लेक्चर नंबर 32 है। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। हमारा जो टॉपिक है द ड्राइविंग फोर्स फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी अपने आप होने वाली प्रोसेस को आगे ले जाने वाली फोर्स, यानी ड्राइविंग फोर्स। कौन कौन फोर्स है? तो प्यारे बच्चों, आप कॉपी कलम लेके बैठ जाओ, 1 by 1 नोट करते चले जाए। पहले तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम कर रहे हैं कि आखिर प्रोसेस जो हो रहा है उसको आगे ले जाने वाला फैक्टर कौन हो सकता है, फिर फैक्टर का नाम बताएंगे। देखिए, पहला क्या है, व्हाई सम प्रोसेसेज आर स्पॉन्टेनियस। पहले तो हमारे दिमाग में ये आता है कि कोई प्रोसेस क्यों स्पॉन्टेनियस हो जाता है, क्यों स्पॉन्टेनियस होता है, किस फैक्टर के कारण स्पॉन्टेनियस होता है, किस फोर्स के कारण स्पॉन्टेनियस होता है। पहले तो दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाई सम प्रोसेसेज आर स्पॉन्टेनियस। सेकेंड, ऑब्वियसली देयर मस्ट बी अ फोर्स व्हिच ड्राइव्स द प्रोसेस आर अ रिएक्शन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ज़रूर ऐसा कोई फोर्स होगा जो कि प्रोसेस को आगे की ओर ड्राइव कर रहा है, आगे की ओर ले जा रहा है, या किसी रिएक्शन को आगे की डायरेक्शन में ले जा रहा है। ये कंसेप्ट है, आप इसको समझिए। फिर द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड अ ड्राइविंग फोर्स। तो इस तरह के ऐसे फोर्स जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उन फोर्स का नाम क्या दिया गया है? ड्राइविंग फोर्स।
आइए देखते हैं ड्राइविंग फोर्स, आप नोट करना शुरू कर दीजिए। तो ड्राइविंग फोर्स का नेचर क्या है? नेचर ऑफ ड्राइविंग फोर्स क्या है प्यारे बच्चों? पहला है टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी ऑफ मिनिमम एनर्जी। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो सिस्टम की मिनिमम एनर्जी होगी। टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस होगा। ये दोनों फोर्स ऐसे हैं जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आगे की ओर ड्राइव करते हैं। तो हम पहले तो टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी यानी कम से कम एनर्जी का हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी, हर एक सिस्टम प्यारे बच्चों स्टेबलाइज होना चाहता है। तो जो स्टेबलाइज सिस्टम है, जो अपने आप प्रोसेस चल रहा है, उसकी मिनिमम एनर्जी होनी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेज हैं जिसका हम डिस्कशन करेंगे। तो इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट इन ऑर्डर टू एक्वायर अ मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? सिस्टम की मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। सिस्टम की मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी होना चाहिए ताकि सिस्टम को अधिक से अधिक स्टेबिलिटी मिले। तो आप इसको नोट कर लें, आगे प्रोसीड करें। बहुत बढ़िया, आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए एवरी सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो, एवरी सिस्टम, हर एक सिस्टम टेंड्स टू हैव मिनिमम एनर्जी। हर एक सिस्टम में क्षमता होती है कि उसमें अधिक से कम एनर्जी हो। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे अ स्टोन लाइंग एट ए हाइट हैज़ टेंडेंसी टू फॉल डाउन सो एज टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए एक पत्थर का टुकड़ा किसी ऊंचाई पर पड़ा हुआ है, तो उसमें गिरने की क्षमता है। अगर वो गिरेगा तो उसमें एनर्जी है, लेकिन जब तक रखा है पत्थर का टुकड़ा, उसमें कम से कम पोटेंशियल एनर्जी है। कम से कम पोटेंशियल एनर्जी है ऊंचाई पर रखे हुए पत्थर के टुकड़े पर, पत्थर के स्टोन में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो गिरने लगेगा तो यह पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा प्यारे बच्चों। तो वही बात बताई जा रही है कि अ स्टोन लाइंग एट अ हाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉल डाउन सो एज टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी प्यारे बच्चों। सेकेंड है वाटर फ्लोज डाउन अ हिल टू हैव मिनिमम एनर्जी। पानी किसी पहाड़ की ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है तो उसमें मिनिमम एनर्जी होती है प्यारे बच्चों। तभी तो स्पॉन्टेनियस है, तभी तो स्पॉन्टेनियस है। तो अपने आप गिर रहा है। अच्छा, अ वाउंड वॉच स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है प्यारे बच्चों, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग SPRING, स्प्रिंग जैसे होता है नहीं। द अवाउंड वॉच स्प्रिंग हैज़ टेंडेंसी टू अनवाइंड इटसेल्फ टू डिक्रीज इट्स एनर्जी टू मिनिमम। तो प्यारे बच्चों, एक स्प्रिंग, घड़ी की स्प्रिंग जो है, अगर वाउंड है तो उसमें क्षमता है कि वह अनविंड हो जाए, और जब अनविंड हो जाएगा तो इसका अपने आप एनर्जी मिनिमम हो जाएगा। जो है उसकी एनर्जी घट जाएगी। चौथा एग्जाम्पल है हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। कोई वस्तु बहुत ज़्यादा गर्म है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा गर्म है, दूसरी ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो दोनों को एक साथ में रख लेंगे तो जो हॉट बॉडी है उसमें से हीट निकल करके कोल्ड बॉडी में हमेशा जाएगी। ये स्पॉन्टेनियस है। अब जो हॉट बॉडी है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी है प्यारे बच्चों, और जो कोल्ड बॉडी है उसमें कम एनर्जी है। जब हॉट बॉडी से एनर्जी निकल कर कोल्ड बॉडी में जाएगी तो हॉट बॉडी की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, हीट कम हो जाएगी, यानी मिनिमम हो जाएगी। तो हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी सो दैट हीट कंटेंट ऑफ द हॉट बॉडी बिकम्स मिनिमम। ये भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से देखिए, कंक्लूजन है दैट ऑल दी एबव प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। इस तरह से देखा जाए ऊपर के सभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हैं बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहे हैं और इनमें टेंडेंसी है मिनिमम एनर्जी एक्वायर कर लेने की। अगेन लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऑल विच आर स्पॉन्टेनियस।
अब आगे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे एक्जोथर्मिक प्रोसेस हैं। एक्जोथर्मिक माने क्या? हीट निकल के बाहर आएगी, एनर्जी के रूप में निकल के बाहर आएगी, जिसको माइनस के रूप में दिखाया जाता है। तो लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एक्जोथर्मिक रिएक्शन ऑल व्हिच आर स्पॉन्टेनियस। देखें कि जितने सारे नीचे एक्जोथर्मिक रिएक्शन दिए जा रहे हैं वे सब के सब स्पॉन्टेनियस हैं। तो पहले आप इतना नोट करें तो हम दिखाते हैं एक्जोथर्मिक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पहले इतना नोट कर लें प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए ये रिएक्शन है, ये सब के सब एक्जोथर्मिक हैं, सब में हीट निकल रही है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है, हाफ मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से मिलता है, वाटर लिक्विड बनता है। और ये जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है प्यारे बच्चों, -285.8 किलोजूल पर मोल, एक्जोथर्मिक माइनस लिखा है एक्जोथर्मिक। इसी तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैसियस है, हाइड्रोजन गैसियस है, दोनों कंबाइन करते हैं तो अमोनिया बनता है, और जो है -92.2 किलोजूल पर मोल हीट निकल के आती है। तो इस तरह से ये दोनों रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गए, ये अपने आप हो जाते हैं। अपने आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के वाटर बना लेता है, अपने आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बना रहा है। ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस हैं और स्पॉन्टेनियस हैं। आगे कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस बनाता है, और -393.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी निकल के बाहर आती है हीट के रूप में। हीट के रूप में ये हीट निकल के बाहर आती है, तो ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है प्यारे बच्चों। इसी तरह से ऑक्टेन का जलना, ऑक्टेन का कंबस्चन होना भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। देखिए ऑक्टेन क्या है, यह ऑक्टेन है C8H18, C8H18 दो मालिक्यूल है, ऑक्टेन का दो मालिक्यूल है, और 25 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों। और कंबस्चन होता है तो 16 मालिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और 18 मालिक्यूल ऑफ वाटर बनता है, और हीट निकल के आती है। हीट निकल के आती क्या प्यारे बच्चों? ये आता है 10,951 माइनस 10,951.3 किलोजूल पर मोल जो है ये हीट निकलती है एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ये भी स्पॉन्टेनियस है। तो इस तरह से देखा जाए कि जितने ऑल दीज रिएक्शंस आर एकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट। आप सभी देखिए 1 2 3 4 जितने रिएक्शंस हैं इन सब में हीट इवोल्यूट हो रहा है। इवोल्यूट माने निकल के बाहर आ रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ऑल दीज रिएक्शंस आर एकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट, बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। इन अदर वर्ड्स द हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस। प्रोडक्ट की हीट कंटेंट कम है देन दैट ऑफ दीज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का हीट कंटेंट कम है। एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। दज दीज रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस बिकॉज आर एकम्पनीड बाय डिक्रीज ऑफ द एनर्जी। क्योंकि हीट निकल रहा है तो एनर्जी डिक्रीज होगी ना। हीट निकल रहा है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो बिकॉज एकम्पनीड बाय डिक्रीज ऑफ द एनर्जी दे हैव निगेटिव वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी चेंज। उनका एंथैल्पी चेंज निगेटिव वैल्यू है, माइनस 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 माइनस, है ना। तो हेंस वन may conclude that tendency to attain minimum energy that is negative value of the enthalpy। इस तरह से ये मिनिमम एनर्जी मेंटेन कर रहे हैं और निगेटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी है। तो सिस्टम क्या है? पूरा का पूरा स्पॉन्टेनियस है। पूरा रिएक्शन क्या है? तो यहाँ भी मिनिमम एनर्जी की बात आ गई, क्योंकि निगेटिव हो जा रहा है, यानी निगेटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी हो रहा है। निगेटिव वैल्यू एंथैल्पी माने क्या? मिनिमम एनर्जी। प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लो, आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया। इस तरह से देखा जाए तो अभी जो है यहाँ पे चेंज डेल्टा एच माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस आर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। इस तरह से डेल्टा एच की जो वैल्यू आ रही है, चेंज आ रही है निगेटिव में, वह रिस्पॉन्सिबल है, वह जिम्मेदार है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, अपने आप होने वाली रिएक्शन के लिए। अब देखिए थोड़ा सा लिमिटेशन है भाई, कि कोई यह ज़रूरी नहीं है कि एक्जोथर्मिक प्रोसेस ही
स्पॉन्टेनियस हो, कुछ ऐसे हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हैं लेकिन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। यही तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी एक्सोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, कुछ एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं जो कि स्पॉन्टेनियस हैं। एक्सेप्शन है यहाँ पर, और यही एक्सेप्शनल क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो लिमिटेशंस ऑफ द क्राइटेरिया फॉर मिनिमम एनर्जी की जो क्राइटेरिया अभी चल रही थी, जो फैक्टर ड्राइविंग फोर्स के रूप में हम एक्सप्लेन कर रहे थे, उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है। देखिए, द मिनिमम एनर्जी क्राइटेरिया फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो किसी केस में मिनिमम एनर्जी क्राइटेरिया जिसको हम ड्राइविंग फोर्स लेके चले थे, कुछ केस में ये फेल हो जाता है एक्सप्लेन करने में। कैसे? अ नंबर ऑफ रिएक्शंस आर नोन विच आर एंडोथर्मिक। बहुत से ऐसे रिएक्शन हैं जो कि एंडोथर्मिक हैं लेकिन स्पॉन्टेनियस हैं, एंडोथर्मिक हैं फिर भी स्पॉन्टेनियस हैं। फॉर विच डेल्टा एच इज पॉजिटिव, जिनके लिए चूँकि एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव हो जाएगा, बट स्टिल दे आर स्पॉन्टेनियस, फिर भी वे क्या है, स्पॉन्टेनियस हैं। तो है ना, तो आप ये ना समझिए कि केवल एक्सोथर्मिक ही स्पॉन्टेनियस होता है, एंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस होता है। और बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल आपको दिया भी जा रहा है, जैसे इवापोरेशन। अरे भाई, किसी बर्तन में पानी भर के रख दो और पानी धीरे धीरे इवापोरेट होगा। तो जब पानी इवापोरेट होगा तो पानी क्या लेगा, बाहर से हीट लेगा। तो हीट लेगा बाहर से, मतलब प्रोसेस कैसी हो गई प्यारे बच्चों, एंडोथर्मिक हो गई और अपने आप चल रहा है। इवापोरेशन कैसा चल रहा है, स्पॉन्टेनियस है। देखिए, इवापोरेशन ऑफ वाटर और मेल्टिंग ऑफ आइस, इट टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। अरे भाई, बर्फ़ भी पिघलेगा तो बाहर से क्या लेगा, हीट लेगा। तो बाहर से हीट लेने का मतलब क्या हुआ, एंडोथर्मिक। डेल्टा एच क्या हो गया, पॉजिटिव। और प्रोसेस कैसा हो गया, बर्फ़ का पिघलना, अपने आप पिघल रहा है, कोई पिघला थोड़ी रहा है, स्पॉन्टेनियस हो गया। इसी तरह से पानी का इवापोरेट होना, पानी का उड़ना, पानी का इवापोरेशन होना क्या है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे दिया गया है, देखिए वाटर लिक्विड है, अब वाटर गैस हो गया, मतलब वेपर फेज में आ गया। तो अब चूँकि वेपर फेज में आया तो हीट एब्जॉर्ब किया होगा, तो डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये वैप लिखा है, वैप, डेल्टा एच प्लस 40.8 किलो जूल पर मोल। बहुत बढ़िया। इसी तरह से अब ये वाटर सॉलिड है, मतलब आपको क्या समझना चाहिए, ये बर्फ़ है, बर्फ़ आइस, वाटर सॉलिड है। अब ये पिघल करके लिक्विड में आ गया, H2L। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना है, प्लस 6.0 किलो जूल पर मोल। ये दोनों प्रोसेस एंडोथर्मिक हो गए, प्लस में दिया है। इसी तरह से डिसोसिएशन ऑफ साल्ट इन द लाइक NH4Cl, डिजोल्यूशन NH4Cl KCl, अमोनियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड का डिसोसिएशन हो, डिजोल्यूशन कहिए, अमोनियम क्लोराइड है, पानी में मिला दिया, अपने आप डिजॉल्व होगा, अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा, डिजोल्यूशन। इसको डिजोल्यूशन समझिए, डिसोसिएशन लिखा है, डिजोल्यूशन। आप डिजोल्यूशन DISSOLUTION बना के लिख लीजिए, यहाँ पे मिस्टेक है। तो अमोनियम क्लोराइड और एक्वा माने पानी का फार्मूला नहीं लिखा गया है। अब अमोनियम क्लोराइड एक तरह से डिसोसिएट भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अमोनियम आयन में क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो गया, डिजॉल्व होकर तो डिसोसिएशन भी सही ही है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया 15.1 किलो जूल पर मोल, 15.1 किलो जूल पर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बन गया। उसी तरह से प्यारे बच्चों पोटेशियम क्लोराइड भी हो जाएगा। अब डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग, कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़ा सा हीट कर दीजिए, अपने आप स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज हो जाएगा। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड है, हीट कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो गया और एंथैल्पी चेंज प्लस
177.8 किलो जूल पर मोल हो गया प्यारे बच्चों। ये सारे प्रोसेस देखे अपने आप स्पॉन्टेनियस हैं, जबकि इंडोथर्मिक है ना। तो यानी एक्सोथर्मिक भी और इंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, उसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो सभी एक्सोथर्मिक नहीं, सभी इंडोथर्मिक नहीं, कुछ एक्सोथर्मिक कुछ इंडोथर्मिक स्पॉन्टेनियस होते हैं प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया। अब देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज होगा हीट को लेकर के। 2N2O5 है, बन जाएगा 4NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा, और इतना हीट लेगा 219 किलो जूल पर मोल हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। इंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, स्पॉन्टेनियस अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। उसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऑन हीटिंग, 2HgO है, और ये डिकम्पोज हो गया मरकरी लिक्विड में और ऑक्सीजन गैस में, और प्लस 90.8 किलो जूल पर मोल हीट एब्जॉर्ब किया। इंडोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का। इसी तरह से अ नंबर ऑफ रिएक्शंस आर नोन फॉर विच डेल्टा इज 0 बट स्टिल दे आर स्पॉन्टेनियस। तो आपने देख लिया ना, अभी डेल्टा एच निगेटिव होता था एक्सोथर्मिक तो स्पॉन्टेनियस हो जाता था, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता था एंडोथर्मिक तब भी स्पॉन्टेनियस हो जाता था। अब डेल्टा एच 0 हो जाए तब भी स्पॉन्टेनियस होता है। अब डेल्टा एच 0 के क्या एग्जाम्पल हैं, देखिए आपको 2 एग्जाम्पल मैं दे दिया। डेल्टा एच निगेटिव एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उसके एग्जाम्पल स्पॉन्टेनियस हो जाते थे। डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक प्रोसेस, उसके एग्जाम्पल जो कि स्पॉन्टेनियस होते थे। अब तीसरा पॉइंट आ रहा है, डेल्टा एच 0 हो जाए तब पर भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब कोई हीट नहीं ली जा रही है, ना कुछ हीट निकल रही है, ना ली जा रही है, ना दी जा रही, कुछ नहीं। जैसे पहला पॉइंट है रिएक्शन बिटवीन एस्टिक एसिड एंड एथिल अल्कोहल। ये एस्टिक एसिड है लिक्विड और एथिल अल्कोहल है, दोनों अपने आप में रिएक्शन हो जा रहा है, कोई हीट नहीं निकलता है। देखिए एथिल एसीटेट बन गया एस्टर और वाटर बन गया, किसी प्रकार का हीट का लेन देन नहीं हुआ। डेल्टा एच चेंज क्या है, 0 है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। एस्टिक एसिड एथिल अल्कोहल अपने आप में रिएक्शन कर जाते हैं, इनको न हीट लेना है न देना है। दूसरा एग्जाम्पल है एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इनटू वैक्यूम। आइडियल गैस को वैक्यूम में छोड़ दिया जाए, आइडियल गैस को वैक्यूम में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, अरे क्या होगा भाई, अपने आप फैलेगा, अपने आप एक्सपांड करेगा, एक्सपेंशन होगी उसकी, है। तो एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इनटू वैक्यूम, ये भी क्या है प्यारे बच्चों, ये भी क्या है, स्पॉन्टेनियस है, इसमें किसी प्रकार की एनर्जी का लेन देन नहीं होता है, डेल्टा एच 0 हो जाता है। इफ एन इंसुलेटेड वेसल कंटेनिंग एन आइडियल गैस is connected to an insulated vessel which has been completely evacuated and the stopcock connecting the two is opened, the expansion is spontaneous but no change in enthalpy, है ना। यानी डेल्टा एच 0 होगा। यानी हम इसका डायग्राम बनाए हुए हैं, आपको दिखाते हैं। एक बर्तन में हम कोई गैस ले लेते हैं, इसका मतलब ये है आइडियल गैस, और उसका कनेक्शन दूसरे बर्तन से होता है, जो कि ये बर्तन इंसुलेटेड है। वेसल क्या है, इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड मतलब समझ गए होंगे आप, ना तो हीट बाहर से अंदर जाएगी ना अंदर की हीट बाहर जाएगी, मतलब एंथैल्पी चेंज 0 हो जाएगा। अब स्टॉप कॉक से बंद है, अब स्टॉप कॉक खोलेंगे तो बड़ी तेज़ी से आइडियल गैस एक वेसल से दूसरे वेसल में फैलेगी। देखिए डायग्राम, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया, आप नोट कर लें, ठीक। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये आइडियल गैस भरी हुई है, यहाँ स्टॉप कॉक है, स्टॉप कॉक पिस्टन मतलब समझिए, ये कंप्रेस्ड गैस है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसका। और अब ये जो वेसल है ये खाली है, इवैक्यूएटेड है वेसल है। अब जैसे इसको खोलते हैं बड़ी तेज़ी से फैलती है अपने आप, और इसमें क्यू क्या है, हीट 0 है, क्योंकि इंसुलेटेड है। आप क्यों 0 हुआ, क्योंकि ये पूरा क्या है, चारों ओर से क्या है, इंसुलेटेड है। जब क्यू 0 है प्यारे बच्चों तो डब्लू भी 0 है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू।
Q प्लस डब्ल्यू, तो Q भी जीरो, डब्ल्यू भी जीरो, तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो है ना। तो जीरो इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आ गया ना, ये आ गया। तो ये इंसुलेशन है। तो एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इनटू वैक्यूम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विद नो चेंज इन एनर्जी, विद नो चेंज इन एनर्जी। बड़ा अच्छा आपको डायग्राम में भी अच्छे से समझा दिया गया है कि यहाँ पर भी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, जीरो, डेल्टा एच जीरो हो गया ये। अच्छा, अब क्या होता है तब को लेकर समझाते हैं। इवन दोज रिएक्शंस फॉर विच डेल्टा एच इज निगेटिव रेयरली प्रोसीड टू कंप्लीशन इवन दो डेल्टा एच रिमेन्स निगेटिव। कुछ ऐसे हैं कि जिनका डेल्टा एच निगेटिव है, बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हो पाते हैं स्पॉन्टेनियसली। तो मैंने बताया था ना कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी एक्सोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हों, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी इंडोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हों, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी जो है डेल्टा एच जीरो एंथैल्पी वाले प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हों। है जो थे उसका हमने एग्जाम्पल दे दिया, जो थे निगेटिव, डेल्टा एच निगेटिव के एग्जाम्पल दे दिया, डेल्टा एच पॉजिटिव का एग्जाम्पल दे दिया, डेल्टा एच जीरो वालों का मैंने एग्जाम्पल दे दिया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इवन दोज रिएक्शंस फॉर विच डेल्टा एच इज निगेटिव रेयरली प्रोसीड, बड़ी मुश्किल से प्रोसीड होते हैं टू कंप्लीशन, पूरा हो तो वो पूरा हो जाए रिएक्शन, इवन दो डेल्टा एच रिमेन्स निगेटिव। रिवर्सिबल रिएक्शंस आल्सो आर स्पॉन्टेनियस, ऐसे रिएक्शन जो रिवर्सिबल हैं, जो दोनों डायरेक्शन में हैं, वो भी स्पॉन्टेनियस हैं। जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन मिल करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। तो अब डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव। जब हाइड्रोजन और आयोडीन मिलते हैं तो क्या हुआ, डेल्टा एच पॉजिटिव, मतलब इंडोथर्मिक हुआ। क्या हुआ, इंडोथर्मिक हुआ। अब ये आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर से हाइड्रोजन और आयोडीन बन जाएगा। ये देखिए, तो ये रिवर्सिबल हो गया ना। ये तो हाइड्रोजन और आयोडीन ने मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया, अब दोबारा हाइड्रोजन आयोडाइड इससे बना दे रहा है। तो हैविंग डेल्टा एच निगेटिव, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हीट निकला, यहाँ पे हीट निकला और यहाँ पे हीट लिया गया। दोनों केस बताएं। पहले केस में हाइड्रोजन आयोडाइड जब कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, तो क्या हो रहा, इंडोथर्मिक प्रोसेस, हीट ली जा रही है। दूसरे केस में हाइड्रोजन आयोडाइड H2 और O2 में से जो है अलग हो रहा है, तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या है, निगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। ठीक, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का है जो कि स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, ये अभी तक हमने टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी पढ़ाया था। अब हम दूसरा ड्राइविंग फोर्स है, दूसरा जो ड्राइविंग फोर्स है, टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस। मैक्सिमम रैंडमनेस माने क्या प्यारे बच्चों, इसको एंट्रापी कह दीजिए, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। रैंडमनेस, रैंडमनेस माने क्या, अव्यवस्था। जैसे अपनी अलमारी में आप किताब रखे हैं, निकाल के सब फेंक दीजिए फर्श पर, इधर उधर बिखर जाए, तो रैंडमनेस हो गया। आप स्कूल में इधर उधर घूम रहे हैं ढेर सारे बच्चे, तो रैंडमनेस है। सारे बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाएंगे तो रैंडमनेस कम हो जाएगी। तो जहाँ पे कोई सामान बिखरा है उसकी एंट्रापी ज़्यादा होती है, उसकी रैंडमनेस ज़्यादा होती है। लेकिन जहाँ मतलब अव्यवस्था है, लेकिन जहाँ पर उसको व्यवस्थित कर दिया जाता है कि एक आर्डर में रख दिया जाता है, एक मैनर में रख दिया जाता है, तो एंट्रापी घट के जीरो हो जाती है या कम हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पे दो गैसेज हैं, ये ए गैस है, ये बी गैस है। पिस्टन से बंद है, पिस्टन से बंद है। इस वक्त ये आर्डर में है, एंट्रापी इनका जीरो है, ये आर्डर में है। भाई ये गैस इसमें है, ये बी गैस इसमें है, और न ये इससे मिल पा रहा न इससे मिल पा रहा है। रैंडमनेस कहीं नहीं है, ये आर्डर्ड में है। लेकिन जैसे पिस्टन खोलते हैं प्यारे बच्चों, ये गैस इसमें, ये गैस इसमें, दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो आफ्टर मिक्सिंग डिसऑर्डर हो जाता है, एंट्रापी बढ़ गई। यहाँ पर एंट्रापी, अव्यवस्था यहाँ बढ़ गई, अव्यवस्था बढ़ गई, डिसऑर्डर हो गया, पूरी तरह से गैस एक दूसरे में मिक्स हो गए, है ना। तो देखिए, लेट अस कंसीडर अ प्रोसेस विच इज स्पॉन्टेनियस बट फॉर विच डेल्टा एच इज जीरो। यहाँ भी डेल्टा एच जीरो है। हियर एनर्जी हैज नो रोल
फॉर दिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एनर्जी का कोई रोल नहीं है। अदर फैक्टर रैंडमनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब दूसरा फैक्टर कौन है? रैंडमनेस है। दूसरा फैक्टर क्या है? रैंडमनेस है। जैसे पिस्टन खोला, मनमानी, रैंडमनेस माने मनमानी, अव्यवस्थित रूप में निकल गए, है ना। यहाँ मिनिमम एनर्जी कोई बात ही नहीं है, यहाँ रैंडमनेस है। तो अदर फैक्टर ये बार बार मैं बता रहा हूँ रैंडमनेस है। एंट्रापी इज रिस्पॉन्सिबल, रैंडमनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर रैंडमनेस ना होता तो कैसे मिक्स हो पाते, है ना। फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग ऑफ टू गैसेज, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेज एग्जाम्पल, mixing of two gases which do not react chemically. Suppose two gases are enclosed in bulbs A and B connected with each other by a tube kept separated by a stopcock. When stopcock is opened, the two gases mixed completely and orderness of the gases becomes disordered. अब ये जो गैस का जो ऑर्डर्ड है, ये ऑर्डर्ड में है, इनका एंट्रोपी कम है, तुरंत खोलते ही अपने आप में जो है डिसऑर्डर हो गए, डिसऑर्डर हो गए, रैंडम हो गए, एंट्रोपी इनकी बढ़ गई। प्यारे बच्चों, पिस्टन को खोलते ही तो कौन जिम्मेदार हो रहा है भाई? हीट तो जीरो है, तो तब कौन जिम्मेदार हो रहा है? रैंडमनेस जिम्मेदार हो रहा है। रैंडमनेस, डिसऑर्डर्डनेस, डिसऑर्डर्डनेस जिम्मेदार हो रहा है इनको मिक्स होने में। प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया, ठीक। इस तरह से और भी एग्जाम्पल हैं। देखिए, अनदर एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फॉर विच डेल्टा इज जीरो इज द स्प्रेडिंग ऑफ ड्रॉप ऑफ इंक इन ए बीकर फिल्ड विद वाटर। बहुत बढ़िया है भाई। आप एक गिलास में पानी ले लीजिए, आप शीशे के बीकर में पानी ले लीजिए, थोड़ा सा स्याही गिरा दीजिए, या अभी आप कभी कभी कपड़ा साफ करते हैं तो नील मिलाते हैं पानी में, नील, थोड़ा सा पानी नील मिलाते हैं तो अपने आप, आपने तो मिलाने का काम पूरा कर दिया, लेकिन अब वह नील क्या होगा, वह कलर जो इंक है पानी में धीरे धीरे अपने आप स्प्रेड हो जाएगा, पूरा पानी नीला हो जाएगा, या जिस कलर का इंक होगा। तो अंदर एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फॉर विच डेल्टा इज जीरो इज द स्प्रेडिंग ऑफ ए ड्रॉप ऑफ इंक इन ए बीकर फिल्ड विद वाटर। है ना प्यारे बच्चों, यहाँ भी डेल्टा इज जीरो है, तो क्या है यहाँ पर? रैंडमनेस है, यानी स्याही रैंडमली माने मनमानी पूर्वक, अव्यवस्था पूर्वक, चाहे जिधर डायरेक्शन में, कोई कंट्रोल नहीं है, मिल जाएगा। Thus it may be concluded that second factor which is responsible for the spontaneity of the process is the tendency to acquire maximum randomness। इस तरह से देखा जाए कि जो दूसरा फैक्टर है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए वो रैंडमनेस है। पहला फैक्टर क्या था? मिनिमम एनर्जी, मैंने बता दिया था। दूसरा फैक्टर देखिए रैंडमनेस है। रैंडमनेस वहीं देखने को मिलेगा जहाँ डेल्टा एच जीरो है, जहाँ पर डेल्टा एच जीरो है प्यारे बच्चों। एंड हेल्प्स टू एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, जहाँ डेल्टा एच जीरो हो वहाँ पर हमको रैंडमनेस प्रोसेस देखने को मिलता है। जैसे इवापोरेशन ऑफ वाटर, कुछ एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं, कुछ एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं, वहाँ भी रैंडमनेस है। मेल्टिंग ऑफ आइस, अरे पानी इवापोरेट होकर कहाँ कहाँ फैल गया पता नहीं। मेल्टिंग ऑफ आइस, दोनों एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं लेकिन रैंडम है। यहाँ पे जिम्मेदार है रैंडमनेस। डिजोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को पानी में मिला दिया, अपने आप रैंडमली वो घुल जाएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट एंड नाइट्रोजन पेंटाक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये सब जरा सा आपने हीट कर दिया, ये जो है रैंडमली डिकम्पोज हो जाएंगे। तो इस तरह से जो रिजल्ट होता है, दो फोर्सेज हैं, तो पूरे हमने शुरू में बताया था वही लास्ट में बता रहा हूँ। द रिजल्टेंट ऑफ द एबव टू टेंडेंसीज माने मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम रैंडमनेस। मिनिमम दो टेंडेंसी कौन थे? मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम रैंडमनेस। द रिजल्टेंट ऑफ द एबव टू टेंडेंसी, दैट इज टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी, पहली टेंडेंसी, एंड टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस गिव्स द ओवरऑल टेंडेंसी फॉर द प्रोसेस। ये दोनों टेंडेंसी ड्राइविंग फोर्स हैं फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आगे ले जाने वाले।
द टेंडेंसी फॉर द प्रोसेस टू अकर इज कॉल्ड द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के ये ड्राइविंग फोर्स हैं। कौन कौन ड्राइविंग फोर्स है भाई? टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी, जिसको मैंने अच्छा था एग्जाम्पल दे के बताया। दूसरी टेंडेंसी है, दूसरी ड्राइविंग फोर्स के रूप में टेंडेंसी है फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस। प्यारे बच्चों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आप इसको नोट कर लें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आप नोट कर लें। वेरी गुड, ठीक।